दोस्तों आज हमें निफ्टी में कुछ 1.5% का क्रैश देखने मिला और बैंक निफ्टी में हमें 1.57% का क्रैश देखने मिला है। तो इस क्रैश के पीछे का रीजन क्या है और कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? क्या कल भी और क्रैश होगा या कल और ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा? क्या होगा कल? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखो, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज हमें कुछ 209 समथिंग पॉइंट्स का कुछ गैप डाउन देखने मिला। और उसके पहले दिन ये देखो, यही जोन में कंसोलिडेट किया था पूरा। और हमने ये चीज डिस्कस किया था कि ये जहां भी अब यहाँ से देगा, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो बहुत भयंकर नीचे जाएगा, अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड देगा तो ऊपर जाएगा। बट देखिए आज जैसे ही सीधा 209% नीचे ओपन हुआ, ठीक है, और जैसे ही नीचे ओपन हुआ उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली हमें। और यही हमारा सपोर्ट था। ये इसको भी ब्रेक किया और यहीं पे कंसोलिडेट किया, इसके नीचे और नहीं गया पर, ठीक है। तो यहाँ कंसोलिडेट किया एंड देन यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाते दिखा है। बहुत स्लो बाइंग आई है, ये देखो 12 बजे के बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया था। 1:30 बजे तक के लिए देखो ये पूरा साइडवेज है, ठीक है, यहीं पे घुमा है। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और ये देखो जो आज का जो हाई था, प्रॉपर वहीं पे देखो क्या किया इसने, शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे। पर उसके बाद की जो कैंडल थी, उसको उसको उसने हाई ब्रेक किया। पर देखो हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। ये देखने जैसा होगा, ठीक है। नीचे आके क्लोजिंग दिया, देखो पिन जैसा कैंडल बना है, ये रिवर्सल जो कैंडल हम बोलेंगे इसे, ये वाली, ठीक है। 145 को ये जो कैंडल बना है और उसके बाद हमें फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली, ये देखो बहुत भयंकर सेलिंग है। उसके बाद लास्ट में 70 पॉइंट्स की कैंडल बनी 3 बजे, 3 PM पे, ठीक है। तो और यही हमारा सपोर्ट था। तो यहीं पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने, क्लोजिंग हमें मिली 23,820 पे, ठीक है। तो बेसिकली देखने मिल रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने मिली है। अब कल के लिए अगर क्या लेवल्स रहेंगे हमारे, ये देखो अगर कल अगर इसको भी और ब्रेक करता है तो नीचे ये लेवल रहेगा हमारा 23,717। इसको भी ब्रेक करता है तो 23,572 और उसके नीचे 23,452, ठीक है। और अगर ऊपर की हम बात करें तो आज का जो हाई है वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ये बस, ठीक है। तो ये हाई जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल के लिए, ठीक है। अगर यहाँ ये देखो, अगर यहीं साइडवेज कहीं खुलता है तो इतने जोन में घूमेगा, वो ऊपर जाएगा। और अगर कल हमें अगर डाउन साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। अगर ये देखो जैसे कि यहाँ पे, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर लिया। अगर कल समझो यही कहीं जोन में ओपन हो रहा है ऐसे ऐसे और ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे अगर कोई ऐसी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती दिखती है, तो बिल्कुल शॉर्ट करना, ये ऊपर का एसएल रख के यहाँ तक का जाना, बिकॉज अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड हो गया है, ठीक है। तो ऊपर का ये लेवल रहेगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये रहेगा, ठीक है। ऊपर के साइड इतना एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो निफ्टी का ये रहेगा अपडेट। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ये रहा हमारा। बैंक निफ्टी में भी सेम हमें कुछ 490 पॉइंट का कुछ गैप डाउन देखने मिला, 490 समथिंग, ठीक है। और जैसे ही गैप डाउन हुआ इसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है। जो फर्स्ट कैंडल का लो था इसको भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। देखो इसको भी ब्रेक करके नीचे यहीं पे सपोर्ट था, तो यहीं पे सपोर्ट पे देखो थोड़ा साइडवेज हुआ 1 घंटा और फिर बाइंग देखने मिली। बाइंग कितनी स्लो हो रही है ये देखिए आप, ठीक है। ये देखो ये सेलिंग की कैंडल है, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी एक ही, और उसके बाद बायर से देखो कितना धीरे 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 ऊपर इसको ले जा पा रहे हैं। और जैसे ही आज के हाई पे पहुंचा, जो आज का हाई था, उसको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करने दिया, ठीक है। ये देखो वहीं से फिर हमें सेलिंग देखने मिल गई और जो आज का लो था यहीं पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग हमें दिया 54,476 पे, बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो सेम बेसिकली जो निफ्टी में हमें देखने मिला वही यहाँ भी हमें देखने मिला, ठीक है। यहाँ पे भी सेलिंग ही हुई है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है। और अगर इसको अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, आज का जो लो है जो कि ये है हमारा, ठीक है, 54,394 400 का ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आज का जो लो है अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे ही फिर से ये एक लेवल है, तो ये पूरा जोन थोड़ा ध्यान रखना, ये पूरा जोन सपोर्ट की तौर पे काम करेगा ऐसे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे आएगा सीधा 53,617 पे, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 53,292 पे। और अगर ऊपर के साइड पे बात करें तो आज का जो हाई है डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। जो कल का लो था और आज का हाई सेम ही है, ठीक है। यहीं से ये जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वहीं से प्रॉपर रिवर्सल लिया है, तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा 55,071 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा फिर ये यहाँ तक 55,084 तक। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा ऊपर 56,315 तक जाएगा, ये जो हाई है ये वाला, बेसिकली यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऊपर के लिए ये लेवल्स रहेंगे और नीचे अभी हमने जो अभी बताया वही से, ठीक है। अब ये आज के दिन देखो सेलिंग हमें देखने मिली, उसके पीछे का रीजन है कि
कल ही हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये लाइक स्पीच में बोला था कि गोल्ड मत खरीदो अभी हो सके उतना, ठीक है, गोल्ड को खरीदना थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। और जैसे ये चीज हमको देखने मिली, इसका इफेक्ट सीधा यहाँ पे मार्केट में हमें गैप डाउन देखने मिला। और रीजन एक और है, जो ईरान और यूएस का जो टॉक चल रहा था, वहां से यूएस ने जो जो चीजें मांगी थी, लाइक जो जो डिमांडें की थी उनकी, ईरान ने सारी एक्सेप्ट नहीं की है, बहुत सी चीजों पे डिसएग्रीमेंट हुआ है। एंड यूएसए लाइक ट्रम्प बोल रहे हैं कि दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, लाइक ट्रम्प ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रम्प वाज लाइक इजीली अब पीस हो जाएगा और जो भी है लाइक बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे, बट वो चीज ईरान के साइड से नहीं देखने मिली है। तो ये एक चीज नहीं सही गई है, ये एक नेगेटिव है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है गोल्ड नहीं खरीदने के लिए, अभी वो एक चीज को मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है, लाइक ग्लोबली वो चल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला उसका इफेक्ट हमें देखने मिला है। और अगर जैसे आप ये देखोगे तो सेम, अभी हम अगर क्रूड ऑयल देखें तो सेम देखो, क्रूड ऑयल पे इसका सीधा रिवर्स देखने मिला हमें। क्रूड ऑयल देखो कितना ऊपर खुला है, आज खुला ही सीधा 5% ऊपर है ये, सेम बिकॉज ऑफ दिस ईरान यूएस की वजह से ही, ठीक है। तो जो हम पीस एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से हमें वो चीज नहीं मिली है, तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ देखने मिला। खैर खैर अब थोड़ा तो नीचे आ गया है वैसे क्रूड, ये देखो क्रूड में भी लाइक अभी सीधा 3.2 है, बट अभी भी फिर भी ऊपर है, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्रूड इतना वोलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्रूड अगर ऊपर जा रहा है 3%, तो सिंपल सी बात है, हमारा इंडेक्स नीचे जाएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, ठीक है। तो यही अपडेट रहेगा कल के लिए, ट्राई करना दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो सके उतना नीचे की साइड पे ट्रेड लेना। जो अपना रेजिस्टेंस पे अगर आपको रिवर्सल कैंडल दिख रही है तो सीधा बाय घुसो, ठीक है। और पर एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रिक्ट एसएल रखना, मार्केट जितना स्ट्रांगली गिर रहा है उतना ऊपर भी उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये कैंडल में देखो, ये कैसे रिवर्सल कैंडल प्रॉपर बनी है पिन टाइप, तो अगर और ये बनता भी है, देखो ये हाई था, हाई पे इस तरह से बनी है। अब लॉजिक क्या बन सकता है कि आज गैप डाउन हुआ और स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी देखने मिली तुरंत ही हमें, तो अगर फिर अगर अगर तो मार्केट लाइक नेगेटिव साइड पे है, राइट। और अगर ऊपर फिर अगर रेजिस्टेंस पे ऐसा कैंडल फॉर्म करता है, तो आप डेफिनेटली डाउन साइड पे ट्रेड देख सकते हो, ये एसएल रख के इसका है। तो एसएल स्टिक मेंटेन करना, मार्केट को घूमने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो लाइक अच्छे से देखना, जो जिस हिसाब से एसएल बंदे उस हिसाब से ही लेना। एंड ओवरनाइट मत ज्यादा ले जाना पोजीशंस को, ओवरनाइट मत होल्ड करो, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है भाई इससे, बिकॉज न्यूज का गेम है सब। अगर कोई एक ट्वीट आ जाए अच्छा सा या कुछ पॉजिटिव मिल जाए तो मार्केट ऊपर भी चला जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हो सके उतना दिन में ही खेलो, ठीक है, ओवरनाइट होल्ड मत करो। सिंपल सा रेजिस्टेंस सपोर्ट पे खेलो, रेजिस्टेंस पे दिख रहा है अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पे अगर रिवर्सल दिख रहा है तो सिंपल सा एसएल रख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस तो यही कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि सिंपल चले डाउन साइड पे, जिस तरह से तो जो लेवल्स है उसके हिसाब से ही चलेगा, बस उसके हिसाब से हम चलेंगे ज्यादा, लाइक और ग्रीड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, सिंपल, ठीक है। तो या दैट इज इट इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोच रहे हो और आप किस साइड पे ट्रेड लेने का देख रहे हो, ठीक है। सो या दैट इज इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।